अच्छा जी, नेक्स्ट अभी आपके पास आ गया, हमने ये पढ़ लिया था कि अभी आ जाता है हमारे पास कि स्टेट वेदर ईच सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। नॉट ऑल वेल्केनोज आर एक्टिव। हैं जी, तमाम वेल्केनोज एक्टिव तो नहीं होते ना, ये बात हमने पढ़ी है ना, ठीक है ना। तीन टाइप्स के होते हैं कि जो कुछ एक ऐसे होते हैं जो एक्टिव होते हैं, एक जो होते हैं जो डॉर्मेंट होते हैं, सोए हुए होते हैं, कभी कभी वो दोबारा जाग जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल अभी ख़त्म हो चुके होते हैं और दोबारा उन्होंने नहीं जागना होता। लिहाजा दिस इज़ ट्रू। earthquake may occur due to the collision of tectonic plates। इन collision ये सी यू कैन से collision में ये है कि एक दूसरे को रब करके, स्क्रैप करके, ठीक है, ये इसको collision ही कह सकते हैं। सो आई विल कॉल इट ट्रू, ठीक है जी। कोर इज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स। नहीं, कोर इज नॉट डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स, कोर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। सो दिस इज फॉल्स। आंसर इन ब्रीफ, मेंशन द फोर कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है जी, अर्थ के स्ट्रक्चर के चार हमने पार्ट्स जो है ना इसको ब्रीफली बताना है। ठीक है जी, क्या हैं जी? क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर एंड आउटर कोर। ये जो है बड़ा सिंपल सा इसका सादा सा जवाब है। डिफाइन टेक्टोनिक प्लेट्स। द क्रस्ट ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ स्मॉल पजल लाइक प्लेट्स। दीज प्लेट्स आर नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है जी, फिर आ गया कि व्हाट आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी। ठीक है जी, ये क्या है कि बेसिंग ऑन द एक्टिविटी द वॉल्केनोज हैव थ्री टाइप्स, इरप्टिंग, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट। यानी तीन टाइप्स के होते हैं वॉल्केनोज। कौन से हैं? एक इरप्टिंग होते हैं कि जो बार बार फट रहे होते हैं, इरप्ट हो रहे होते हैं। डॉर्मेंट होते हैं कि जो सोए हुए से होते हैं मगर कभी कभी जाग जाते हैं। और फिर एक्सटिंक्ट हैं कि जो बिल्कुल अभी ख़त्म हो चुके हुए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आंसर इन डिटेल। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को हमने डिटेल में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, प्लैनेट अर्थ इज शेप्ड लाइक अ स्फीयर। The structure of the earth is divided into four parts। ठीक है, the crust क्या है? It is the outermost part and is made up of heavy rocks। ठीक है, second is the mantle, it is the second layer of earth, it is thicker than the crust and contains both solid and melted rock। फिर आ जाता है जी क्या? द आउटर कोर। आउटर कोर में क्या है? इट इज इन अ लिक्विड एंड सुपर हीटेड स्टेट। इट फ्लोज अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। फिर है क्या कि द इनर कोर। इनर कोर जो है इट इज इन सॉलिड स्टेट एंड वेरी हॉट। इट इज मेड ऑफ आयरन एंड निकल। ठीक हो गया जी, ये हमने इसका पार्ट वन कर लिया, सॉरी क्वेश्चन नंबर वन कर लिया डी का डिटेल में आंसर का। अब हम चलते हैं इसके सेकंड, यानी कि हमने प्रोसेस ऑफ इरप्शन ऑफ वोल्केनोज जो है इस पे हम चलते हैं। ठीक है, ये आ गया जी। दी magma, which is very hot liquid rock, keeps on storing in the magma chamber, which is underground. When the temperature in this chamber rises and reaches the vents, it erupts out from the टॉप विच इज़ नोन एज क्रेटर। अच्छा, अब ये देखें, अगर आप लोग कोशिश करें तो ये याद कर लें कि जी ये आपका इस तरह का आप बना लें कि जी ये मैग्मा जो है एक छोटा सा ज़मीन के अंदर जो है ना, कि जी क्रस्ट जो है ना उसके बीच में एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर क्या क्रिएट हुआ हुआ है, मैग्मा इकट्ठा हुआ है। मैग्मा चैम्बर इसको बोलते हैं। अब मैग्मा चैम्बर जो है इसमें स्टोर होता रहता है मैग्मा, और जब टेम्परेचर एक ख़ास हद तक पहुँचता है ना तो ये ऊपर तक जाता है और ये वेंट्स तक पहुंचता है। जब वेंट्स तक पहुंचता है तो साथ इसमें एकदम से गैस बनती है और ये क्रेटर से इरप्ट कर जाता है, डज। ठीक है ना जी। सो ये है इसका प्रोसेस ऑफ इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज। ये तस्वीर कोशिश कीजिएगा कि ज़रूर साथ बना लें। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था, जो कि थर्ड पार्ट था, वो विच इज़ वाई डू अर्थक्वेक्स अकर। इसका सिंपल जवाब है, एज वी नो दैट क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप different plates joined together like puzzle pieces. These plates are moving continuously at a very slow speed. When one plate drags, rubs,
और स्क्रैप्स विद अदर प्लेट्स अर्थक्वेक्स अकर। ठीक हो गया जी, ये बड़ा सिंपल सा है। ठीक हो गया, आपको इसको एक दो दफ़ा अगर पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। फिर ये थिंकिंग गैप में है कि हाई राइज बिल्डिंग यूजुअली एडवर्टाइज देयर प्रोजेक्ट्स एट अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। व्हाट डज दिस मीन? देखें जी, सिंस अर्थक्वेक्स कैन कॉज द कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग्स, यानी ख़ास तौर पर द बिल्डिंग स्पेशली द हाई राइज बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड keeping in mind the extra precautionary measures in design and strength to avoid any disaster in case of an earthquake. That is why ये लोग अपनी प्रेजेंट करते हैं कि हमारी जो है दिस इज़ हमारी जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ दी पीपल एडवर्टाइजिंग दीज प्रोजेक्ट्स स्पेशली मेंशन कि जी हमारी जो बिल्डिंग्स हैं ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। ठीक हो गया जी।